दोस्तों, डायमेंशन के बिना ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का कोई वजूद नहीं है। ब्रह्मांड खुद डायमेंशन में मौजूद है और यहाँ तक कि इस पूरी दुनिया का अस्तित्व डायमेंशन पर टिका है। और जैसे कि हम फिजिकल रूप से किसी को मापते हैं, जैसे तापमान को केल्विन में, लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, उसी तरह से स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में घट रही सभी घटनाओं को डायमेंशन में मापा जा सकता है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ब्रह्मांड के निर्माता ने हमारी दुनिया को डायमेंशन में सजाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन कितने तरीके के होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार डायमेंशन को 10 तरीक़ों से बताया गया है। अब हम इन 10 डायमेंशन के बारे में एक एक करके समझेंगे। ज़ीरो डायमेंशन यानी एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई जैसी कोई चीज़ होती है। यानी एक ऐसा डायमेंशन जिसमें आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसे ज़ीरो डायमेंशन कहते हैं। फर्स्ट डायमेंशन मतलब दो पॉइंटों का जुड़ना। एक ऐसा डायमेंशन जिसमें आगे या पीछे जैसी चीज़ के अलावा और कुछ नहीं होता, इसे हम फर्स्ट डायमेंशन कहते हैं। सेकंड डायमेंशन जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आपने कभी सांप वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसमें सांप आगे पीछे या दाएं बाएं के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। ऐसे डायमेंशन को सेकंड डायमेंशन कहते हैं। थर्ड डायमेंशन इसका मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और जिस दुनिया में हम हैं वो थर्ड डायमेंशन है, जिसमें हम दाएं बाएं, आगे पीछे के अलावा ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ऐसे डायमेंशन को थर्ड डायमेंशन कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन इसका मतलब है टाइम, यानी जिसमें अभी हम चल रहे हैं। और ये तीनों डायमेंशंस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बूढ़े होते जा रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम भूतकाल से वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर चलते चले आ रहे हैं। और ये सब फोर्थ डायमेंशन की मौजूदगी में हो रहा है और इसे ही हम फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। फिफ्थ डायमेंशन इसमें समय के साथ साथ दाएं और बाएं भी जाया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको क्या बनना है। आपको पता है कि आप या तो सिंगर बनोगे या डांसर, लेकिन फोर्थ डायमेंशन की बात की जाए तो आप इनमें से कोई एक ही चीज़ ही बन सकते हो, या तो सिंगर या डांसर। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में आप सिंगर और डांसर दोनों ही बन सकते हो, लेकिन इसमें दो अलग अलग दुनिया होगी जो एक दूसरे से पैरेलल होगी। और ये दुनिया एक दूसरे से अलग अलग चल रही होगी। जैसे कि एक दुनिया में आप सिंगर हो तो दूसरी दुनिया में आप डांसर होंगे। यही है फिफ्थ डायमेंशन। सिक्स्थ डायमेंशन सोचो, अगर आप अपने हमशक्ल यानी दूसरे दुनिया में जो कि डांसर है और आप उससे मिलना चाहते हो, तो आप सिक्स डायमेंशन की मदद से ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में जाकर अपने हमशक्ल से मिल सकते हो। इसे ही सिक्स डायमेंशन कहते हैं। सेवन्थ डायमेंशन ये पूरे ब्रह्मांड को माना गया है, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और कई ब्रह्मांड, या पैरेलल यूनिवर्स, जैसे कि एक व्यक्ति के अनंत रूप या एक शरीर के अदृश्य अनेक शरीर। इस मल्टीपल कॉन्सेप्ट का वजूद सेवन डायमेंशन में मुमकिन है। और इस डायमेंशन में रहने वाले जीव बहुत शक्तिशाली होंगे और वह किसी भी दुनिया को गति कर सकते हैं। इसे ही सेवन्थ डायमेंशन कहते हैं। एट्थ डायमेंशन इस डायमेंशन में किसी भी वस्तु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप किसी ग्रह को देख तो सकते हो, लेकिन उसका कोई सतह नहीं होगी और ना ही आप उसे छू सकोगे, मानो उसका कोई फिजिकल रूप ही नहीं है। यहाँ तक कि आपका खुद भी इस दुनिया में कोई फिजिकल रूप नहीं है। इस दुनिया के सभी जीव डिजिटल तरीके से जी रहे होंगे। इसे ही एट्थ डायमेंशन कहते हैं।
नाइन्थ डायमेंशन। जिस तरह से हमने थर्ड डायमेंशन को जाना था, उसी तरह से 8th डायमेंशन में मौजूद सभी ब्रह्मांडों से दूसरी अलग संभावनाओं वाले ब्रह्मांडों में जाया जाए। तो जिस रास्ते से हम दूसरी अलग संभावनाओं वाले ब्रह्मांडों में जाएंगे, उसे हम 9th डायमेंशन कहते हैं। 10th डायमेंशन। जिस तरह से हम 4th डायमेंशन को अनुभव कर रहे हैं, जिसमें समय आगे की ओर चलता चला जा रहा है और समय में आगे जाने के साथ साथ बाकी के तीनों डायमेंशन में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, उसी तरह से 10th डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए हम बाकी के 9 डायमेंशनों में कहीं भी पलक झपकते ही कहीं भी जा सकें, तो इसी को ही 10th डायमेंशन कहते हैं। और जो इन 10 डायमेंशन को कंट्रोल कर सके, तो आप उसको भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इन 10 डायमेंशन में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि हम केवल 4th डायमेंशन को रियली में अनुभव कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम हायर डायमेंशन में क्यों नहीं जा सकते, तो इसका जवाब है ये हमारा फिज़िकल बॉडी, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हायर डायमेंशन में केवल वही चीज़ ट्रैवल कर सकती है जो 1 डायमेंशन हो। अब सवाल ये आता है कि 1 डायमेंशन ही क्यों, तो इसका जवाब है 10 डायमेंशन एक एक करके एक पार्टिकुलर डायमेंशन से बना होता है, जिनमें हर एक डायमेंशन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए केवल एक डायमेंशन के द्वारा ही दूसरे डायमेंशन में जाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि हम हायर डायमेंशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ। अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लें जिससे 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो हायर डायमेंशन में कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।